समझना चाहता हूं कि जिस मध्य प्रदेश में माना जा रहा था कि एक से बढ़कर एक ताकतवर दिग्गज नेता मौजूद हैं, वहां मोहन यादव की को चीफ मिनिस्टर बनाया जाना, आप लोगों ने इससे क्या सीखा? देखिए, दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं ब्रजेश जी। पहली बात तो ये है कि मुद्दों को भरमाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती है और आखिरी मोमेंट पर अपने मुद्दों को भरमा देती है। मुद्दा यहाँ पर देश के सामने जाति जनगणना है। जब जाति जनगणना की बात की जाती है तो वो कहते हैं देश में एक जाति है, गरीब जाति है, एक अमीर जाति है, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं फ़कीर हूँ, ये सारी बातें कह देते हैं। और उसके बाद आप एक क्या नाम फिर कहते हैं कि साहब हमने पिछड़ी जाति से मुख्यमंत्री बना दिया, यादव मुख्यमंत्री बना दिया, मैं नकली पिछड़ा हूँ, मैं घांची हूँ, मैं तेली हूँ। तो इन सारी बातों को लेकर के अगर आप ध्यान से देखेंगे कि योग्यतम व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, मोहन क्या नाम उनका अपना आंतरिक मामला है, उसका स्वागत। लेकिन अगर आप जब उसके बाद ये बात कहते हैं कि उन्होंने एक यादव जाति के आदमी को बनाया, तो कहाँ चली गई पिछड़े की क्या नाम वो जो जाति की दुनिया में तो दो ही जातियां हैं, गरीब जाति है, एक अमीर जाति है, और हम तो गरीबों की बात करते हैं। तो ये दो मुही कहते हैं ना कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। सर, एक यादव अगर चीफ मिनिस्टर बन गया तो आप इतना तिलमिलाए क्यों हैं? नहीं, मैं तो स्वागत कर रहा हूं उनका चीफ मिनिस्टर बनने का, लेकिन उनके पीछे जो मंशा है जाति जनगणना को कुंद की धार को कुंद करने की, उसका तो विरोध करना पड़ेगा ना। आप मुझे बताइए, देश जाति जनगणना मांग रहा है, जाति जनगणना का भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, जाति जनगणना पे वो कुछ कहने को तैयार नहीं है, और जाति जनगणना की काट करने के लिए, जाति जनगणना न हो पाए इसकी साजिश रच रही है अगर भारतीय जनता पार्टी, तो उस साजिश का तो आपको विरोध करना पड़ेगा। मोहन यादव जी की नियुक्ति का स्वागत, लेकिन जाति जनगणना के पीछे जो उनकी मंशा है, जाति जनगणना की धार को कुंद करने की, हमारी मांग को कुंद करने की, जो संविधान में इतने सीनियर लीडर्स को बर्फ में लगा दिया बीजेपी ने। आपके यहाँ होता तो अब तक बवाल हो जाता है, और देखो एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। ये बात सच है, ये डिसिप्लिन है उनके यहाँ का। ये डिसिप्लिन नहीं है, ये मरा हुआ लोकतंत्र है, ये डिसिप्लिन नहीं है। जो अगर आप अपने लीडर्स को बर्फ में लगाने की बात सोचते भी हैं तो निश्चित तौर पर या तो आप ऑटोक्रेटिक बिहेवियर के या हिटलर शाही बिहेवियर के हैं, अगर आप कोई अपने नेताओं की बात नहीं सुनते हैं। आप उन नेताओं की बात नहीं सुनते जो आपके लिए वोट लाते हैं, दिन रात सुबह शाम काम करते हैं। अगर हमारे यहाँ मतभेद होते हैं या कोई आदमी लीडरशिप की आवाज उठाता है तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित मीडिया कहता है विरोध कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। हमारे यहाँ बोलने की आजादी है, उनके यहाँ बोलने की आजादी नहीं है। आखिर कारण क्या है कि नरेंद्र सिंह तोमर को, प्रहलाद पटेल को, कैलाश विजयवर्गीय को, इन सब लोगों को आप क्या नाम ये लोग चुनाव लड़ाने आप ही तो कोसते थे, आपकी बात सुन ली बीजेपी ने, इनको किनारे लगा दिया। आप ही तो भला बुरा कहते थे कि ये सब गलत लोग हैं, खराब लोग हैं। आपकी बात मान ली बीजेपी ने, सबको किनारे कर दिया। नहीं, वो अच्छा है वो या बुरा है वो उनका आंतरिक मामला है। हम आपसे ये कह, आपने लोकतंत्र की बात कही, बर्फ में लगाने की बात कही। लीडर किसी मुहावरा है सर, शब्द मत पकड़ो। सर, लीडरशिप किसी भी पार्टी को उसको बर्फ में लगा देना कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है, हिटलर शाही है। मैं सिर्फ बात ये कह रहा हूं, और ये हिटलर शाही के लिए भारतीय जनता पार्टी मशहूर हो गई है, और वो इस हिटलर शाही को अपने लाभ की बात बताते हैं, देश को बताते कि देखिए हमने कितना बड़ा। ओके सर, अगला सवाल आकाश आनंद जी, आपकी पार्टी क्या ओपिनियन रखती है कि मायावती ने अपने घर से ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया? देखिए, दो प्रश्न बड़े हैं। तो मिशन की पार्टी थी। नहीं, मैं दो प्रश्न बड़े हैं। पहली बात, मायावती जी हो या कोई भी पार्टी हो, उनका अपना लीडर चुनने का हक है, और भारतीय क्या नाम बहुजन समाज पार्टी ने अपना लीडर आकाश आनंद को किया, उनकी पार्टी में स्वीकार्यता होगी, वो आगे बढ़ेंगे, उनको शुभकामनाएं। हमारा उस पर कहीं कोई वो नहीं है टीका टिप्पणी, हम तो उनको शुभकामनाएं देंगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है ब्रजेश भाई कि आज की डेट में मायावती जी को और उनके नवनियुक्त आगे आने वाले नूरे नजर को, आकाश आनंद को, यह तय करना पड़ेगा कि वो देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ हैं, बेरोजगारी के खिलाफ हैं, या सांप्रदायिकता के समर्थन में हैं। ये सर्टिफिकेट कौन देगा उनको? नहीं, ये सर्टिफिकेट तो उनके कर्म देंगे उनको। आज की डेट में अगर वो वर्तमान की सत्ता से, उनका कर्म आप बताएंगे? नहीं, हम नहीं बताएंगे, उनका कर्म जनता बताएगी। अगर वो पूरी तरीके से, पूरी ताकत से सत्ता से टकराएंगे, पूरी ताकत से बेरोजगारी का विरोध करेंगे, पूरी ताकत से महंगाई का विरोध करेंगे। क्या नहीं कर रही हैं जी? क्या ये सब नहीं कर रही जो आप कह रहे हैं? नहीं, इस वक्त अभी मैं मतलब इस बात की संभव नहीं दिख रहा। वो आज की डेट में उन्होंने अपना एक अलग अजीब सा रास्ता चुन रखा है। तो किसके साथ है बहन जी?
मुझे इस वक्त नहीं, लेकिन जो इस वक्त की कहो सर, बोलो सर, किसके साथ? इस वक्त की जो परिस्थितियां हैं वो ये तय है कि इस वक्त वो सांप्रदायिकता का विरोध और महंगाई का और बेरोजगारी का विरोध नहीं कर रही हैं। थैंक यू सर। मैं निर्मल साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं?